सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि एमएचटी सीईटी 2024 के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है। अगर आप किसी टॉपर्स को पूछोगे वो बोलेंगे भैया हमने टारगेट से पढ़ाई की है, हमने अरिहंत से पढ़ाई की है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि टारगेट बुक की खासियत क्या है, अरिहंत बुक्स की खासियत क्या है, हमको कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी किस हिसाब से रहनी चाहिए जिससे हम हमारा बेस्ट पोटेंशियल स्कोर अचीव कर सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फाइनली अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो बेस्ट बुक्स फॉर एमएचटी सीईटी 2024 शुड बी बाय टारगेट और अरिहंत लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी। सो गाइज अभी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका बेस्ट बुक्स कौन सी है। सबसे पहले आप किसी भी को भी पूछोगे कि भैया मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है एमएचटी सीईटी की तो मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, आपको दो ही सजेशन मोस्टली मिलेंगे कि आप टारगेट से पढ़ो या फिर अरिहंत बुक से पढ़ो। अभी ऐसा क्यों? अभी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बुक है वो आपके एचएससी क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक। इतना याद रखना, आपका एमएचटी सीईटी की एग्जाम है, एमएचटी सीईटी में 80% सिलेबस क्लास 12 का आता है। सो अगर आपकी बोर्ड एग्जाम आ रही है तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पे जितना फोकस हो सके उतना फोकस करना, क्योंकि 80% सिलेबस तो वही से आना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, फॉर्मूला याद हो गए, तो आपके आधा काम तो एमएचटी सीईटी का वहीं पे हो गया। उसके बाद एक महीने में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगानी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो कहाँ से होगी, कौन सी बुक से होगी। सो हम ये दोनों बुक के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अरिहंत बुक्स के ऊपर। सो ये अरिहंत पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स आती है, सबसे पहले अरिहंत में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के दे दिए, 5000 7000 क्वेश्चन दे दिए और आप सॉल्व करते रहो, ऐसा नहीं। अरिहंत में टू दी मार्क कंसेप्चुअल पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, आपको हर एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलते जाएंगे और रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, पहली बात इसमें। सेकेंड, टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, आपको ऑन द टॉपिक क्वेश्चन मिलेंगे। थर्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला हर एक कंसेप्ट के ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। और अगर आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, देन अरिहंत इज़ द बेस्ट बुक। क्योंकि अगर आप वहाँ से टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हो तो यहाँ पे अरिहंत में आके उस कंसेप्ट के एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो, जिससे आपको एक प्रैक्टिस लगेगी और आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा क्या आप वो अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, उससे स्कोर बन रहा है कि नहीं। क्योंकि एट द एंड आपको एमएचटी सीईटी में स्कोर लाना है और स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होने वाला है इन द टॉप कॉलेजेस। सो अरिहंत का मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअल टू दी पॉइंट क्वेश्चन और कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता है। अभी हम बात करते हैं आपका टारगेट पब्लिकेशन। अभी टारगेट पब्लिकेशन इज़ ऑल्सो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे टाइम पे मैंने टारगेट से ही पढ़ाई की थी। और टारगेट से क्यों पढ़ाई की थी? क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। मुझे जेई के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मेरे पास लगभग कुछ टाइम था, तो उसमें मुझे एमसीक्यूज़ की जितनी प्रैक्टिस हो सके सीईटी के वो करने थे। सो आई चूज टारगेट। टारगेट में बहुत सारे एमसीक्यूज़ है, टारगेट में ढेरों सारे 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, 7000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। सो केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ है। सो टारगेट की खासियत क्या है? सबसे पहले टारगेट में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस मतलब आपको सेक्शंस मिलेंगे। टारगेट बुक जैसे आप ओपन करोगे आपके यहाँ पे हर चैप्टर के एक सेक्शन आएंगे। सबसे पहले क्लासिक, क्रिटिकल और फिर कॉम्पिटिटिव सेक्शन। क्लासिक में आपके क्या हो गए, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो क्लासिक में आएंगे। मतलब क्लासिक में एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन रहेंगे, टेक्स्ट बुक के लाइन से क्वेश्चन आ गया, सो एकदम आप देख के आप टिक करके आगे बढ़ोगे, तो वैसे क्वेश्चन आपको क्लासिक में मिलेंगे। और क्लासिक के क्वेश्चन सीईटी में नहीं पूछे जाते, ये चीज़ याद रखना। क्लासिक आपके बोर्ड लेवल के लिए इनफ है। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो, 5-6 स्टेप में आंसर आ जाएगा, टिक मार्क करो और आगे बढ़ो। सो क्रिटिकल से आपकी सीईटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्रिटिकल से आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% पेपर्स आने की संभावना है। बाकी कॉम्पिटिटिव सेक्शन, दिस इज़ द मेन सेक्शन। यहाँ पे आपका टेस्ट होता है कि आपने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा क्या आप असल में उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। उसमें आपको सोचना पड़ेगा, 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके भी आपको आंसर्स मिलेंगे, 2-3 फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर मिलेंगे। आपने सोचा होगा जेईई मेंस के जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव सेक्शन में मिलेंगे। और इसमें आपके पीवाईक्यूज ही रहेंगे। इसमें आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यू, एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यू, गुजकेट के पीवाईक्यू, कर्नाटका सीईटी के पीवाईक्यूज। सो मोस्टली जो सीईटीज होती है उसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव सेक्शन में मिलेंगे।
और एक ही खासियत है ये है टारगेट पब्लिकेशन की, इसमें ढेरों सारे क्वेश्चन हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन चाहिए इनफ है, जितने जैसे टाइप के क्वेश्चन चाहिए सब मिल जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप अगर आप टारगेट की पब्लिकेशन की बुक कंप्लीट कर लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा सीईटी पेपर कि ये तो मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये पूरा पेपर मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं। सो टारगेट में बहुत सारे क्वेश्चन है। सो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए टारगेट इज़ द बेस्ट, बट टारगेट करने से पहले आपको क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की जो आपकी महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक है ना, वो एकदम अच्छे से रट्टा होनी चाहिए, वो ये चीज़ याद रखना। सो वापस एक बार बता रहा हूँ कि विच इज़ बेस्ट वन, वापस यही पे आते हैं कौन सी बेस्ट है। मेरे टाइम पे मैंने टारगेट ली थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जेई मेंस के एक फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट दे चुका था और मेरा ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका था जेई मेंस के थ्रू, और जेई मेंस में 93% आया, तो मेरा ऑलरेडी इतना क्लियर था कि जेई मेंस में तो कुछ नहीं मिला, बट सीईटी में कुछ ना कुछ कॉलेज, अच्छा कॉलेज लेके रहूँगा। सो मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी तो मैंने टारगेट लिया। बट अगर आपके पास अभी टाइम कम है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पे अभी हो, तो आप अरिहंत ले सकते हो। अरिहंत में टू दी पॉइंट क्वेश्चन मैंने बोला, जैसे कंसेप्ट पढ़ते जाओ, अरिहंत के क्वेश्चन लगाते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, जिससे आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे आपको स्कोर मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कि आपके 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं। एंड बाय दी वे एमएचटी सीईटी में अगर आपको 95+ परसेंटाइल लानी है तो आपको ऑलमोस्ट 120 से लेकर 125 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आपको 90 परसेंटाइल लानी है तो 95 से लेकर 100 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन एमएचटी सीईटी एग्जाम। सो ये चीज़ याद रखना। सो एमएचटी सीईटी में अगर आपको अबाउ 95 जाना है, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, 125 मार्क का टारगेट रखे चलो। सो यही था। बाकी जिसको जो लेना है मैंने बता दिया, अपने नीड के हिसाब से दोनों बुक को सिलेक्ट करना। प्रैक्टिस के लिए जाना है तो टारगेट लेना, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ पढ़ के तो गो फॉर दी अरिहंत साइड। बाकी यही था, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रख देना। और एक बात है, अगर आपको लास्ट ईयर 2023 की इन बुक्स की पीडीएफ चाहिए, कुछ भी आपको मटेरियल चाहिए, हम सब मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर्स जो है उसके सॉल्यूशंस है, सब चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। सो इस चीज़ को मिस मत करो गाइज, व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाओ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी कंडक्ट होगी आफ्टर योर एमएचटी सीईटी एग्जाम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे अमेजिंग वीडियो इसी चैनल पे मिलेंगे।